आवर चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी। आप सभी का हमारे चैनल के बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दशमलव के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लिया था। दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को सीख लिया है और इससे पहले भी हमने मैथमेटिक्स के बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। यदि अभी आप लोगों ने नहीं किया है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स नामक एक सीरीज है, उस सीरीज में जाकर के पिछले सारे वीडियोस को देखें, तभी आपको आगे वाली सीरीज देखने में अच्छा लगेगा और आपको समझ आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप सारी चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, जिससे आपको आपका जो प्रॉब्लम है वह रह ही जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग वाली, उन वीडियोज़ को देख ले और सीख ले। और इस वीडियो में हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एलसीएम पर डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम जैसा कि स्टार्ट तो क्लास 2-3 से ही हो जाता है और चलता कंपटीशन के लेवल तक है। कंपटीशन में भी हमारे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हैं तो कंपटीशन की तो बात छोड़िए, आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करने में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एलसीएम को पढ़े और समझते हैं। थोड़ी लाइट कट गई है, हल्का सा डिस्टर्बेंस होगा, बट आगे बार से कोशिश करेंगे जो आपको ये डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है एलसीएम। एलसीएम का पहले आप जान लीजिए फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य, या बहुत से बच्चे इसको लॉसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे लघुत्तम समापवर्त्य या लॉसर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके, है ना। जैसे कि मान लीजिए 20 और 40 का बोला जाए कि आप एलसीएम निकालें, इसका मतलब वह छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताइए जो 20 को भी डिवाइड कर सके और 40 को भी डिवाइड कर सके। जरा सोचिए आप, ऐसा कोई नंबर कौन सा हो जो 20 को भी डिवाइड करे और 40 को भी डिवाइड करे। अगर आप बोले 40, तो 40 के टेबल में 40 तो आता ही है, 40 के पहाड़ा में 40 तो आता ही है, और साथ में 40 जो है वह 20 के पहाड़ा में भी आता है। 20 से कम 20, 20 दूना 40 है, यानी हमारा आंसर सही है। तो इसको बनाए हम कैसे, और इसको बनाने के कितने तरीके हैं? बनाने के तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे तरीके हैं, बट बेसिकली दो मेथड का यूज किया जाता है कॉमन रूप से, और आज हम लोग उन्हीं दो मेथड को बेहतर ढंग से जानेंगे। पहला मेथड है क्या? तो पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। और सेकेंड नंबर पे जो है उसे हम कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि, या दीर्घ विभाजन विधि भी इसे ही कहा जाता है। दीर्घ विभाजन विधि। ठीक है, अगर इंग्लिश नाम जानना चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और भाग विधि को हम लोग बोलते हैं क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आज हम लोग दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इसे देखने के बाद मैं गारंटी कहता हूं कि आपको जो एलसीएम है दोनों विधि से बनाना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो मुझे पता है कि एलसीएम आप लोगों को हल्का फुल्का आता होगा, थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है, और जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए उसको क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं इसकी तरफ और फिर इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई नंबर मिल जाए, बोला जाए 8 and 24 का एलसीएम निकालिए या लॉसा निकालिए, 8 और 24 का लॉसा निकालिए। ठीक ना,
तो आप लोगों ने दीर्घ विभाजन विधि से बनाया होगा, भाग विधि द्वारा उसको काटते काटते छोटा करके और बना लिया होगा। ठीक है, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे किसे, भाग विधि को ही डिस्कस करेंगे, ठीक ना, जो आप लोगों ने पहले सीख लिया हुआ है भाग विधि। इसमें क्या किया जाता है, इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन है उसको उतार देंगे, हो गया। और उसके बाद में अब देखेंगे क्या कि सबसे पहले एकदम छोटा से स्टार्ट करेंगे और बड़े लेवल तक जाएंगे, सबको चेक करना है, ठीक ना, कि कौन कट रहा है और कौन नहीं कट रहा है, ठीक ना। स्टार्ट किया जाता है 2 से, 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 से काटने के बाद फिर वही नंबर रिपीट होने लगेगी, जिससे हमारा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कितना से, तो स्टार्ट करेंगे 2 से। और 2 से यहाँ पर हम 2 से तभी लगाएंगे जब यहाँ से दो यहाँ पर 2 से कटने वाले कम से कम 2 नंबर हो, है ना। कम से कम 2 नंबर रहेंगे तभी आप 2 से लगा सकते हैं, नहीं तो आपको 3 से लगाना होगा। अगर 3 से लगने वाले कम से कम 2 नहीं रहेंगे तो फिर 4 से, फिर आगे इस तरह से आप लोग को लगाना होगा, ठीक है। तो हम लोग को कितना लगाना पहले देखते हैं, 2 से लगने वाला है या नहीं। 2 के पहाड़ा में 8 आता है जी, बिल्कुल आता है 4 बार में। और 2 के पहाड़ा में 24, हाँ वो भी आता है, कितने बार में, 12 बार में, यानी हम 2 आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 लग गया। अब 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा में 8 आता है 4 बार में, ठीक है। और 2 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है, तो आता है 12 बार में। अब फिर उसी चीज को हमें रिपीट करना है कि हम यहाँ पर दोबारा 2 लगाएं या नहीं लगाएं। लगाने के लिए यहाँ पे कम से कम 2 से कटने वाले 2 संख्या होनी चाहिए। 4 2 से कटती है, 12 2 से कटती है, यानी हम 2 फिर से लगा सकते हैं। फिर से आप यहाँ पर 2 को लगा दीजिए। 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में आता है। इसी चीज को फिर एक और बार रिपीट कर सकते हैं क्योंकि नंबर दोनों ही 2 से डिवाइड होने वाली है। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। क्या अब हम इसको और आगे बढ़ा सकेंगे, जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बढ़ा सकेंगे, क्योंकि अगर हम आगे लगाएंगे तो यहाँ पर 3 से लगाना होगा और 3 से लगने वाली केवल और केवल एक संख्या है, और केवल एक संख्या रहने पर आपको उसको आगे नहीं बढ़ाना है, उसे वहीं पे क्विट कर देना है, वहीं पर छोड़ देना है। अगर 3 से लगने वाली यहाँ पे 2 नंबर होती, सपोज यहाँ पे 3 और 6 होता या 3 और 9 होता, 3 12 होता, तो उसको हम 3 से लगा सकते थे। बट यहाँ पर सिंगल नंबर है इसीलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे और यहीं पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो नंबर बची हुई हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पता है 1 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ आपको वही नंबर मिलेगा। जैसे अगर आप 8 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, और अगर 1 लाख में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 लाख ही मिलेगा, ठीक ना। तो हम 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्या को क्या कर देना है, गुना कर देना है। यहाँ पे लिख देंगे लॉसा बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिया 24। आपका आंसर कितना निकल गया, 24। 24 इज द आंसर, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग जानेंगे किसके बारे में, नहीं इसी को मेथड का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लिया जाए कौन सा, थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा वाला लेते हैं कुछ, 16 12 24। इसे देखते हैं कि इसका आखिर एलसीएम कितना निकलेगा, ठीक है। बस इसको अभी हम लोग फिलहाल भाग विधि पे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि पे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, बस इसको क्या करना है, पहले ब्लॉक बना देना है और आपको देखना है कि क्या 2 से कटने वाली 2 संख्या इसके भीतर है। देखिए 16 है, 12 है, 24 है, तीनों है, इसलिए आप 2 से लगा सकते हैं, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 16 कितने बार में आएगा, 8 बार में आएगा। 12 कितने, 6 बार में, और 24 कितने बार में, 12 बार में आएगा, ठीक है। एक बार और लगा दें क्या, 4 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। 4 3 और 6, 2 से और लगेगा क्या, जी हाँ, अभी भी 2 से कटने वाले 4 और 6 यानी कि 2 नंबर हैं, तो अभी हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा 2 बार में, 3 का 3 उतर गया। और जो नंबर नहीं कटेगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो नंबर अगर नहीं आने वाला है, भाग में नहीं लग रहा है, उसके पहाड़ा में नहीं आता है, तो उस नंबर को जैसे का तैसा उतार देंगे। जैसे 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो उस 3 को हमने वैसे ही उतार दिया, ठीक है। 2 के पहाड़ा में 6 भी कितने बार में आता है, 3 बार में। अच्छा आप बताइए आप कितने, अब हम लोग किस संख्या से इसको आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 2 से अब सिंगल बच रहा है, तो 2 से नहीं लगेगा। 2 के बाद क्या आता है, 3 से लगने वाला है क्या इसमें, जी हाँ बिल्कुल 3 से लगने वाली 2 संख्याएं है, तो अभी हम इसको 3 से लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 2 का 2 उतर गया, 3 एकम 3 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3। अब जैसा कि 2 अकेला बच चुका है, तब हम उसको यहाँ पे क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, और बाकी जो बची संख्याएं हैं 1 को छोड़कर हम उसको गुना कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लॉसा बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 8 24 24 दूना 48, कितना 48, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया
48। ठीक है, आपको दोनों का भाग विधि तो समझ में आ गया। अब जहां भी हो प्रैक्टिस सेट उसको फाइंड कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अब इन्हीं एग्जाम्पलों को हम लोग दूसरे मेथड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। एग्जाम्पल याद कर ले, 8 24 है, 8 12 और 16 12 और 24 है। भाग विधि हमने सीख लिया। अब सीखना क्या है, सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि मारकर थोड़ा बढ़िया ढंग से नहीं चल पा रहा है आज। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए एग्जांपल हम लोग सेम लेंगे ताकि समझ में आए कि आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपकी पिछले वाले में क्या एग्जांपल था, हमने दिया था पहले 8 और 24 दिया था ना। फैक्टराइजेशन मेथड में करना कुछ नहीं है, पहले आपको यहाँ पर 8 लिख देना है और सेकेंड नंबर में यहाँ पर 24 लिख देना है। ठीक है, 8 और 24 पहले क्या करना है, जैसे आपने लसा बनाया वैसे आपको 8 का अलग निकाल लेना है और 24 का अलग निकाल लेना है। जैसे हम यहाँ पे बगल में निकाल लेते हैं, 8 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 से करेंगे 4 बार में, फिर 2 से करेंगे 2 बार में, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। यहाँ पे हम लोग 8 को लिख सकते हैं क्या, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 2 गुणा 2। वैसे ही हम लोग ठीक 24 का करेंगे, 24 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 6 3। बस अब 3 से आगे हम लोग नहीं जा सकते, जब 1 आ गया तो इसके बाद हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, यानी 24 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले नंबर्स को मिलाना है, जो ऐसे नंबर्स को ढूंढना है जो दोनों में और उसको मिला देना है। ये रहा मेरा 2, ये फिर ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको लिख देना है लसा बराबर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो संख्या दोनों में कॉमन है वहां पे हम लोग 2 संख्या को ना लिख करके 1 लिखेंगे। ये दोनों जो 2 कॉमन है उसमें से केवल 1 2 बाहर आएगा। यहाँ पर भी जो दोनों कॉमन है उसमें से भी 1 2 बाहर आएगा और यहाँ भी जो दोनों कॉमन 2 है उसमें से भी 1 2 बाहर आएगा। ठीक है, तीनों तो हो गई। अब 3 का क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको जस का तस नीचे यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना में उतार देंगे। ठीक है, अब आप गुना कर लीजिए नॉर्मली, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 या 24। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जो हमने वहां पे लिया था 8 12 और 16 लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 8 का जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, जब हम 12 का करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और जब 16 का करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 2 और 3 बस, और बाकी कुछ संख्या नहीं है। जहाँ पर 2 और 3 है उसी 2 को सबसे ज्यादा बार 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 4 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पर 3 बार आया है। ठीक ना, तो जहाँ सबसे ज्यादा बार आया है, जहाँ सबसे ज्यादा बार आया हम उसको चूज करेंगे। यहाँ पर 4 बार आया है तो हम यहाँ पे पहले इसको 4 बार लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, और 3 कहाँ है, तो 3 एक बार ओनली आया हुआ है तो उसको बाद में अटैच कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 या 48। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से और दीर्घ विभाजन विधि से जो लसा यानी लघुत्तम निकालना आ चुका है और इस वीडियो में आपका एलसीएम क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचसीएफ और बहुत सारे ऐसे ही वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस आदि बहुत सारे वीडियोस को करेंगे। एकदम मैथ का बेसिक पूरा रूप से कवर हो जाएगा ताकि आपको अपने सिलेबस को आप बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका मैथमेटिक्स बूस्ट अप हो जाए। ठीक है, यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करें और हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स।